सोशल नेटवर्किंग। मैंने कुछ कल टिप्स बताए थे किस तरह हम सोशल नेटवर्क्स पे सेफ रहेंगे। कैन एनीबडी ऑफ यू से व्हाट आर दोज टिप्स, व्हाट आर दोज पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. बताइए। अगर ये मतलब का अननोन पर्सन अगर का लिंक सेंड कर सेशन ओपन करे की ही बे अगर का मतलब पान करो पोस्ट मतलब ये ट्रस्ट पंगा पोस्ट खाला से एक फिर अकन करे तिम मतलब ये पासवर्ड स्ट्रांग पासवर्ड से अगर ये याद था वो तेज से अपन सोशल नेटवर्क सेफ है। और कोई पॉइंट? अच्छा, आप यही 2 पॉइंट्स इंग्लिश में बता दो। कम my gosh. अमेजिंग। Remember once posted always post अगर का मतलब का पोस्ट अप्लाई कर सच हमेशा याद था। ओके, दूसरा? बेगम में खबर खबर मागस। keep strong passwords. Yes, sir. Using symbols, हाँ, चले alphabet, चलिए capital मैं letter, रिपीट small रिपीट letter. करता हूँ सबन के लिए। कैसे? मैं रिपीट करता हूँ पॉइंट्स जो हमने कल पढ़े। Okay, सेफ sir. सोशल Selection नेटवर्किंग में। screen है? स्क्रीन नहीं, अभी मैं ऐसे बताता हूँ। हाँ. अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं Okay, की। sir. ओके। नंबर 1, डोंट शेयर पासवर्ड्स विथ अदर पीपल। अपने पासवर्ड्स किसी और के साथ शेयर मत करो। जब भी आप फेसबुक पे हो, जब भी व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, किसी भी सोशल नेटवर्क पे हो, तो अपने पासवर्ड किसी को मत दे दो। नंबर 2, डोंट पोस्ट एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड स्कूल लोकेशन ऑनलाइन। किसी को अपना पता मत मत बताना, यानी मैं कहाँ रहता हूँ या मैं कहाँ रहती हूँ या मेरा टेलीफोन नंबर क्या है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने प्रोफाइल में ये चीज़ें देने की। इसके बगैर भी आपका प्रोफाइल बन जाएगा। यूज स्ट्रांग प्राइवेसी सेटिंग सो दैट ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन सी पोस्ट्स। यानी जो सेटिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, उसमें सेटिंग ऐसी करनी है कि आपकी पोस्ट सिर्फ आप देखें, आपके फ्रेंड्स देखें और आपकी फैमिली या रिलेटिव्स देखें। उसको Yes, sir. पब्लिक नहीं Public बनाना चाहिए। डोंट मेक दैट पब्लिक। वन मोर पॉइंट, डोंट क्लिक लिंक्स फ्रॉम अननोन पीपल। Yes, अगर sir. किसी बंदे ने, अननोन बंदे, अजनबी बंदे के आपको कोई लिंक भेजा है, उसको ओपन ही मत करो। वो लिंक कभी वायरस हो सकता है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को या आपके लैपटॉप को या आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये लिंक कभी किसी हैकर का हो, जो आपके पासवर्ड को उस लिंक के जरिए हैक कर सकता है फिर। को हैक करें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ. डोंट एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। किसी अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, पता नहीं वो किस बैकग्राउंड का है, और वो आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपसे फ्रेंडशिप करके क्या चाहता है वो भी पता नहीं है। वो हैकर भी हो सकता है ना। क्योंकि कोई Yes, किसी sir. का क्यों क्यों कोई किसी का फ्रेंड फजूल नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए किसी स्ट्रेंजर्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ। यूज स्ट्रांग पासवर्ड एंड चेंज देम रेगुलरली। अब स्ट्रांग पासवर्ड Yes, का sir. इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें अल्फ़ाबेट्स हों, जिसमें कैपिटल लेटर्स हों, Regularly स्मॉल change. लेटर्स हों, डिजिट्स हों और स्पेशल सिंबल्स हों। उनका इस्तेमाल करो अपने पासवर्ड में, और इसके बाद उस पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहो। डोंट रेस्पॉन्ड एबिसिव पोस्ट्स। अगर फेसबुक पे कोई या व्हाट्सएप पे कोई या टेलीग्राम पे या कोई भी सोशल नेटवर्क जो है,
उस पर कोई कुछ एब्यूसिव पोस्टर डालता है, कोई गलत पोस्टर डालता है, तो आप रिएक्ट मत करो। ओके सर। ठीक है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, फेसबुक के फ्रेंड है, तो वो कुछ भेजता आपको, पोस्ट करता है जो आपका लगता अच्छा नहीं है, आपको उसको बोलने की क्या ज़रूरत है? आपके पास ऑप्शन है, आप अनफ्रेंड कर सकते हो उसको, यस। है ना? आप उसके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, आप अनफ्रेंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप व्हाट्सएप पे कोई फ्रेंड है, उसने आपको कुछ लिखा जो ठीक नहीं है, आपको नहीं लगा, ठीक है ये ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है ना। ठीक है, यस सर। उसको वापस लिखने के बजाय आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, या उसका एक बार आप बोल सकते हो। ठीक है, जब ना माने तो उसको ब्लॉक कर सकते हो। नेवर ओपन अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन पीपल। अननोन पीपल की अटैचमेंट्स ओपन मत करो। अटैचमेंट क्या होती है? अटैचमेंट जब आप कुछ मतलब लिखते हो, आप। हाँ, जब आप कुछ फॉर एग्जांपल आप मेल ओपन करते हो, तो आप कुछ लिखते हो, तो आप उसके साथ अपना फोटो भेजना चाहते हो, उसके साथ अपना फोटो भेजना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप फोटो नहीं लिख सकते हो ना, आप फोटो यस सर। आप फोटो उसके साथ अटैच कर सकते हो, अपना फोटो, यानी जब वो खोलेगा, आपको वो पढ़ा हुआ मतलब वो देखेगा इसने क्या लिखा है, दूसरे उसके साथ अटैचमेंट ओपन करेगा तो वो आपका फोटो देख सकता है। ठीक है, जैसे ये, जैसा अगर नेटवर्क से बाहर जाएंगे और ऑफलाइन दुनिया में जाएंगे, तो वह क्या करते हैं हम, जब हम किसी को फॉर एग्जांपल आपको किसी अपने फ्रेंड को लेटर भेजनी है, लेटर भेजनी है, ठीक है, तो वो उसने बोलता लेटर भेजो और अपना फोटोग्राफ भेजो, तो आप क्या करोगे? लेटर लिखोगे, आप लिखोगे ना, हाथ से लिखोगे कागज पे, यस। लेकिन फोटो नहीं लिखोगे ना, फोटो क्या क्या करोगे? पिन करोगे ना उसके साथ। एंड यस सर। ठीक है, तब उसको भेजोगे नहीं। लेकिन यहाँ पिन कैसे करते हैं? यहाँ पिन बोलने का अटैचमेंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड द थिंग्स। यहाँ पिन बोलने, वहाँ पिन करेंगे। अगर आपको अपनी बहन को फोटोग्राफ सेंड करना है, ठीक है, एक तो आप उसको लेटर में, लेटर तो लिखोगे हाथ से लिखा, आप फोटोग्राफी भेजना है या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वो आप उसे साथ पिन करोगे, फिर भेजोगे। ठीक है, तो यहाँ उस पिन करने को अटैचमेंट बोलते हैं। यानी अगर किसी ने आपको अटैचमेंट भेजी है, ठीक है, तो अगर मेल में कोई अटैचमेंट भेजिए, आप उसको ओपन ही मत करो। सेटअप सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऑन सोशल मीडिया साइट्स। जब भी आप सोशल मीडिया साइट्स पे रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पूछते हैं व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, व्हाट इज योर पेट एनिमल, व्हाट इज योर फेवरेट ऑथर, हु इज योर फेवरेट ऑथर, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। ठीक है, ये चीज़ें आप पूछी जाती हैं, आप उनका आंसर देते हो। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपको कभी पासवर्ड भूल जाए, तो आप उस पासवर्ड को रिकवर करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ आपको फिर वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने उन क्वेश्चंस का सही जवाब दिया, तो आपका रिकवर हो जाएगा। अगर आपने सही जवाब नहीं दिया, नहीं हो जाएगा। हाँ, क्या है कि उनको लगता है ये हैकर है और कोई है। इसी तरह अगर आपका पासवर्ड किसी ने हैक किया, ठीक है, या आपका पासवर्ड कोई देने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, ठीक, तो जब वो ट्राई करेगा, तो जब वो एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करेगा, तो उससे वो नेट वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बोलो व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम। अगर उसको पता निकला तो ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज योर फेवरेट आथर। ठीक है, क्योंकि वो आपको वही, आपको पता है मैंने क्या लिखा है उस दिन जब मैंने बनाया था, लेकिन स्ट्रेंजर को पता नहीं होगा, हैकर को पता नहीं उसने क्या लिखा है उस दिन। ठीक है, तो इससे जो हैकिंग कमज़ोर हो जाती है और आपको पासवर्ड रिकवर करने मदद मिलती है। ओके, ये हो गया कल का लेक्चर। आज हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेफ ईमेल प्रैक्टिसेस। सेफ ईमेल प्रैक्टिस। आप सबको ईमेल बनाना प्रैक्टिसेस। आता है? नो सर। मैक आपको आता है? नो सर। नहीं आता है। खुशबू आपने पिछले साल सीखा था शायद। खुशबू,
अमरीन, उज़मा, आपने पिछले साल सीखा था क्या सर? ये सर ईमेल बनाना। ईमेल बनाना, हाँ। ये सर प्रकाश। नीलोफर ने भी सीखा था। नीलोफर आपने सीखा था? यस सर। हाँ, आप यस सर। शापिया आपने? शापिया नहीं है शायद, पिछले साल उसने। आपको ईमेल बनाना आता है अपना? नो सर। नहीं आता है। जिनको नहीं आता उनको मैं सिखाऊंगा, लेकिन जिनको पता है कि ईमेल क्या होता है। सर ईमेल आता है तो मैं सिखाऊं? हाँ ठीक है सर, हम सिखाएंगे। हाँ ठीक है, आप एक एक को सिखाएगा, ठीक है, 1 to 1। एक की जिम्मेदारी है कि वो एक को सिखाए। आप 3 है ना, यास्मीना और कौन है, उज़मा है, नीलोफर है, वो बस सिखाएंगे इन 3 को। 3 रह गए ना, ठीक है। मैं को शाफिया। खुशबू ने पिछले साल सीखा था। हाँ, तो ईमेल जो है, ईमेल बनाओ, ईमेल आपको बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ईमेल से क्या फ़ायदा है, देखो ईमेल के फ़ायदे क्या हैं। ईमेल हम अक्सर जीमेल पे बनाते हैं, या yahoo.com पे बनाते हैं, या रेडिट मेल पे बनाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनको हम बोलते हैं मेल सर्वर्स। जहाँ हम अपने ईमेल बनाते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं मेल सर्वर्स, ठीक है। तो अक्सर हम यहाँ किस पे बनाते हैं, जीमेल पे बनाते हैं। यानी आपका एक एड्रेस होता है, अगर किसी को कुछ आपको सेंड करना है, वो आपके ईमेल में भेजेगा। आप 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ईमेल ओपन करोगे तो आपको वहाँ आएगा किसने क्या भेजा है। समझे वहाँ का? देखिए, आप ऐसे ही भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बोलता हूँ अपनी सर्टिफिकेट मुझे सेंड करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, व्हाट्सएप हम बार बार डिलीट करते हैं ना, डिलीट करते हैं। तो अगर कल मुझे आपकी डॉक्यूमेंट की दोबारा जरूरत पड़ गई तो व्हाट्सएप में वो नहीं होगा, क्योंकि कितना जमा रखेंगे अपने उस मोबाइल में, भारी हो जाता है ना, हैंग हो जाता है। लेकिन ईमेल का फायदा ये है, जो ईमेल है ना, ईमेल आपके मोबाइल पे स्टोर नहीं रहता है, ईमेल सर्वर पे स्टोर रहता है। ये इसका फायदा है, समझे आपका? ईमेल तो रोजाना स्टोर कि ईमेल फाइल कत पे रोजान, ईमेल फाइल रोजान तथ कंप्यूटर पे या पे रजिस्ट्रेशन कर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जीमेल पे रजिस्ट्रेशन की है, तो जीमेल वालों का अपना एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, उसमें बहुत बड़ी मेमोरी होती है, यानी आपका सारा डेटा वहां स्टोर रहता है। जब आप यहाँ ईमेल ओपन करते हो, अपना ईमेल ओपन करते हो, तो वहां उसकी कॉपी आती है आपके ईमेल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 साल के बाद कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आप ईमेल चेक कर सकते हो, तो उसमें अपना डॉक्यूमेंट पा सकते हो, ठीक है। यानी अगर आपको कोई चीज बार बार चाहिए, या कोई चीज जो आपको 6 महीने के बाद भी चाहिए, साल के बाद दोबारा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसको कहाँ सेव रखोगे? ईमेल में सेव रखोगे, मेल में सेव रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके इतने कार्ड्स हैं, इतने सर्टिफिकेट्स हैं, आपका आधार कार्ड है ना, आपका ये स्कूल कार्ड है, आपका ये क्या बोलते हैं, वोटर आईडी कार्ड है ना, ठीक है। अगर आप उनका फोटोग्राफ उठाओगे, मेल में रखोगे, हमेशा रहेंगे वहां। जब भी आपको उन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आप मेल में जाके उनको देख सकते हो, ठीक। इस तरह आपकी 10th की सर्टिफिकेट है, मार्क्स कार्ड है 10th का, 12th का मार्क्स कार्ड है, आप क्या करोगे, उनका फोटोग्राफ उठा के किस में सेव रखोगे? मेल में। सुबह फॉर्म भरो, फॉर्म डॉक्यूमेंट जरूरत है, इसमें डॉक्यूमेंट आप भूल गई, या कोई डॉक्यूमेंट आप ये समझ के चली गई, ये इसके साथ नहीं मांगते हैं वो, लेकिन वहाँ उनने मांगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 12th बेस पे फॉर्म, साथ 10th मार्क्स कार्ड से आप कहाँ से लाओगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ईमेल में सेव होगा तो हाँ, मेल ओपन करोगे, मेल से डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकालो, उनको दे दोगे। ये मेल का फायदा है, ठीक है। तो
लेकिन मेल ये सब क्योंकि मेल कहाँ होता है, ये सर्वर पे स्टोर होता है, तो इसके भी अपने सेट्स हैं, है ना, मेल के भी सेट्स है ना। तो मेल में हम मेल का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाउ, और मेल का सही इस्तेमाल, और मेल में कैसे हम बच जाएंगे हैकर से, क्योंकि मैक हैकर ईमेल पे भी अटैक करते हैं। नंबर वन, मैं शेयर करूँ ये, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। फ्रेश स्क्रीन है। मैं अभी तो आप तो शुरू किया ना। email practices. स्क्रीन दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. तो आ गई स्क्रीन? Yes, sir. ओके। This verse में भी ये है सेफ ईमेल प्रैक्टिसेस। practices. हाँ, सेफ ईमेल प्रैक्टिस। नंबर वन, प्रोटेक्ट योर ईमेल अकाउंट विथ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज इट रेगुलरली, जो हमने कल भी बताया। अपना ईमेल का जो Yes, sir. पासवर्ड, क्योंकि ये जो आपका जो ईमेल है वो पासवर्ड के बगैर हो नहीं सकता। हर ईमेल के लिए दो चीज़ों की जरूरत हमेशा रहती है, एक आईडी होता है, दूसरा होता है पासवर्ड। आईडी इसलिए होती है क्योंकि अगर कोई आपको कुछ भेजना चाहता है, ठीक है, अगर कोई आपको कुछ भेजना चाहता है तो ये आपके आईडी पे भेजेगा। जैसे मेरा ईमेल आईडी है bot528@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप मुझे कुछ सेंड करना चाहते हो तो आप कैसे, आपको मेरा ईमेल आईडी पता होना चाहिए ना, Yes, sir. एड्रेस पता होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे घर आ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मेरे घर का एड्रेस, Address. ठीक है। इसी तरह ईमेल का एड्रेस होता है, आपको मैं बोलूँगा आप अपने डॉक्यूमेंट मुझे मेल करो, तो आपको क्या पता है कि उसको कैसे मेल करेंगे, क्या मेल करेंगे, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, मैं आपको बताऊंगा। मेरा मेल एड्रेस ये है bot528@gmail.com, इस पे अपनी ये सेंड करो अपनी सर्टिफिकेट्स, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। यानी आपके पास एड्रेस होना चाहिए, हमें Yes. कहाँ भेजना है उसको बोलते हैं आईडी। और नंबर दो चीज़, पासवर्ड। पासवर्ड तब काम आता है, पासवर्ड तब काम आता है जब आपको ओपन करना होता है ईमेल। यानी ईमेल ओपन करने के वक्त आप क्या एक आईडी देते हो और उसके साथ पासवर्ड देते हो, तो लॉगिन करते हो, ओपन हो जाता है, ठीक है। पासवर्ड की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि अगर आईडी रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर जो सर्वर वाले हैं, जो मेल सर्वर वाले हैं, अगर आईडी रखेंगे तो कोई आपका मेल ओपन कर सकता है ना। पासवर्ड से आपका मेल Yes, प्रोटेक्टेड है, sir. यानी सिर्फ आप ही को पता मेरा पासवर्ड क्या है, आप ही अपने मेल को ओपन कर सकते हो। एम आई राइट? जी sir. ठीक है। Yes, sir. यानी ये आईडी दूसरों के लिए होती है, वो आपको मेल भेजेंगे। पासवर्ड अपने लिए होता है जब आप ओपन करोगे। नंबर एक, आप अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ही नहीं करना, ईमेल पासवर्ड। नंबर दो, स्ट्रांग होना चाहिए, आपका ईमेल पास स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने कल स्ट्रांग बताया, दोबारा बता स्ट्रांग पासवर्ड क्या होता है। स्ट्रांग पासवर्ड वो होता है जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हूँ, जिसमें स्मॉल लेटर्स भी हूँ। Small letter B. जिसने पिछले Yes, साल sir. और specific सीखा है, symbol. जिसने पिछले साल सीखा है ईमेल बनाना, ईमेल आईडी बनाना, उनको सब चीज़ें आसानी समझ आएंगी। लेकिन जिन्हें नहीं सीखा है उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जब वो सीखेंगे तब उनको ये सब समझ आएगा वो सर क्या बता रहा था। स्ट्रांग पासवर्ड का मतलब होता है इसमें कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, इसमें स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, इसमें डिजिट्स होने चाहिए, यानी और 1 2 3 4 5 9, ठीक है, डिजिट्स होने चाहिए। इसमें स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए। व्हाट आर स्पेशल सिंबल्स? उसमें फॉर एग्जांपल हम डॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, space हैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, underscore. अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, Yes, sir. एट द रेट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट ऑफ इंटरोगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, Lot of interrogation B. ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग बने।
और स्ट्रांग रहे। और यस सर। हाँ, और नंबर दो, दूसरी बात, जब आप पासवर्ड बनाते हो ना, जब आप ईमेल आईडी बनाते हो, तो जब आप पासवर्ड पे पहुंचते हो ना, पासवर्ड बनाने उस जगह पहुंचते हो, तो वहाँ आपको लिखा जाता है वीक और स्ट्रांग, ठीक है। वीक, तीन चीज आती हैं, एक और स्ट्रांग। वीक आता है, वीक, और बीच में क्या आता है, अ, तीन चीजें, यानी एक कमजोर होता है, दूसरा दरमियानी होता है, तीसरा स्ट्रांग होता है। अगर तो सिर्फ लिखी, क्या लिखी तुम, अगर सिर्फ आप अल्फाबेट से ही लिखोगे, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट, वो बोलेगा वीक है, वहाँ वीक निशानी आएगी, ठीक है। जब उसमें मिक्स करोगे अल्फाबेट्स भी, डिजिट्स भी, और स्पेशल सिंबल्स भी, तो वो बताएगा ये स्ट्रांग पासवर्ड है। ये खुद वहाँ ही बताते हैं आपका पासवर्ड कैसा है, ये स्ट्रांग है या वीक है, जब आप बनाते हो। ओके, उसके बाद जब पासवर्ड आपने बनाया, तो उसको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद चेंज करना चाहिए, चेंज। चेंज करना चाहिए। जैसे आप, जैसे हम जब ये इस्तेमाल करते हैं ना एम पे, तो उसको भी बैंक वाले 2 महीने के बाद बोलते इसको चेंज करो, या 3 महीने के बाद, शायद 3 महीने के बाद बोलते इसको चेंज करो। क्योंकि 3 महीने तक आपके पासवर्ड को कोई हैक कर सकता है। अगर कोई कोशिश करता है आपके पासवर्ड को हैक करने की, तो वो किसी हद तक कामयाब हुआ होगा, ठीक है। जब आप चेंज करोगे पासवर्ड, तो उसको दोबारा उसे वही मेहनत करने की, स्टार्ट से दोबारा ढूंढना पड़ेगा। ओके। यस सर। नंबर 2, अवॉइड ओपनिंग अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सेंडर्स, वही पॉइंट जो ऊपर बताए थे। मेल में जो यस सर। अननोन सेंडर्स के अटैचमेंट्स आते हैं, अटैचमेंट्स मैंने अभी आपको समझाया। जैसे हम लेटर के साथ अपना फोटोग्राफ किसी को भेजते हैं पिन करके, इसी तरह मेल के साथ अगर हमें कुछ भेजना होगा उसके साथ, तो हम उसको अटैचमेंट बोलते हैं। यानी अगर किसी अननोन यूजर ने आपके मेल में कोई अटैचमेंट भेजी है, उसको ओपन मत करो। डोंट यूज कंपनी ईमेल फॉर पर्सनल यूज, कंपनी का ईमेल अपनी पर्सनल यूज के इस्तेमाल मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में काम करता हूँ, है ना, स्कूल का एक ईमेल आईडी है, यस सर। स्कूल मेरे लिए कंपनी हो गई जिसमें मैं काम करता हूँ, ठीक। मैं वो पासवर्ड, मैं वो आईडी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे अपना अपना होना चाहिए, जिस तरह मेरा बॉट 528 मेरा अपना है, पर्सनल है, स्कूल का अलग है, वो ऑफिशियल है, और मेरा प्राइवेट अलग है। क्योंकि मेरी मेरे जो प्राइवेट यस। अफेयर्स हैं, ठीक है, जो मेरी फ्रेंडशिप है, जो मेरे रिश्तेदार है, वो मुझे अपने में मेल करेंगे। लेकिन जो ऑप्शनल होगा वो ऑप्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सीओ सर को कुछ मेल करना होगा, तो वो मुझे नहीं करेगा, वो किस में करेगा, वो ऑप्शनल पे करेगा, ऑप्शनल मेल आईडी पे करेगा, ठीक है। यानी अगर आप किसी कंपनी में काम करती हो, तो कंपनी का जो ईमेल आईडी है वो अलग है, और आप अपने लिए अलग ईमेल आईडी बनाओ। यानी वो आप ऑफिस के लिए इस्तेमाल करो, दूसरा जो अपना है वो अपने लिए इस्तेमाल करो। डोंट ओपन योर इनबॉक्स व्हेन कनेक्टेड टू पब्लिक वाईफाई। यस सर। अगर आपका पब्लिक वाईफाई है, मैंने बोला पब्लिक वाईफाई रेल स्टेशन पर होता है, एयरपोर्ट पे होता है कनेक्ट वाईफाई, नहीं करना चाहिए सर। कनेक्ट नहीं करना चाहिए, वो अनसेफ होता है। मुफ्त का तो हमारा खतरा सा, हाँ, वो सेफ नहीं होता है। यूज ए पावरफुल स्पैम फिल्टर। स्पैम फिल्टर क्या होता है, स्पैम क्या होता है, without unwanted message or अनवांटेड data. मैसेज इन द मेल। मेल में जो अनवांटेड मैसेज आती हैं, उनको फिल्टर करो। फिल्टर का मतलब को क्या होता है, हाँ। इसके फिल्टर delete. करा, हिसाब बस। साफ करना, ठीक है, गंदगी निकालना उससे। जब हम पानी को फिल्टर करते हैं ना, तो यस क्या सर। होता है, जो गंदगी ऊपर रहती है, साफ पानी नीचे आता है फिल्टर के बाद, ठीक है। तो यहाँ भी हम मेल को फिल्टर करते हैं, स्पैम मेल को फिल्टर करते हैं। यानी अगर उसमें कुछ वायरस वायरस होगा, मतलब तो वो उसमें नहीं आएगा, डिलीट। जो इसमें ठीक होगा डेटा वही आएगा आपको, ठीक है। यस सर। यानी फिल्टर करने के बाद, स्पैम अगर है तो उसको फिल्टर करने के बाद देखना चाहिए ये क्या है। Scan all emails for virus and malware. स्कैन ऑल ईमेल्स फॉर वायरसेस एंड मॉलवेयर। आपके जो आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें ऑलरेडी होता है प्रोटेक्शन, इसमें एंटीवायरस होता है।
लेकिन जो आपको लैपटॉप है, ठीक है, जो कंप्यूटर है, इसमें आपको इसमें डालना पड़ता है, इसमें एंटीवायरस डालना पड़ता है, आपको परचेज करना पड़ता है और इसमें डालना पड़ता है। एंटीवायरस क्या करता है, अगर आपके आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए तो उसको वो आने वो उसको नहीं अंदर नहीं जाने देता आने है। नहीं ओके, ठीक है, उसको अंदर आने नहीं देता है। हाँ, ये क्या बता रहा है यहाँ, स्कैन ऑल ईमेल फॉर वायरस एंड मालवेयर, यानी अगर आपको ईमेल आया है, ईमेल ओपन करने से पहले उसको पहले स्कैन करो, यानी उसको चेक। पहले एंटीवायरस चेक करो, यानी उसको पहले वायरस से गुजर जाओ, ठीक है। तलाशी करे त्रावन इस पर त्रावन कुछ ऐसा किसी बिल्डिंग में या किसी जो डिफेंस का होता है, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ तलाशी करके अंदर भेजते हैं, ठीक। तो यहाँ भी क्या, जो वहाँ से यहाँ मेल आएगा उसको हम क्या करेंगे, पहले स्कैन करेंगे, ठीक है। चेक किससे करेंगे स्कैन पहले। करवाएंगे, एंटीवायरस से, एंटीवायरस स्कैन करवाएंगे। सर एंड्रॉइड में कौन सी वायरस होती है? जी एंड्रॉइड में। हाँ, एंड्रॉइड में ऑलरेडी वहाँ से प्रोटेक्शन, एंटीवायरस प्रोटेक्शन होता है, इसमें डाला नहीं पड़ता है, लेकिन लैपटॉप में कंप्यूटर में डालना पड़ता है। एंटीवायरस का मकसद ही यही है, और आप मेल ओपन करोगे तो पहले उसको एंटीवायरस से गुजरने दो। जब एंटीवायरस उसको गुजरने, वहाँ से अगर कुछ में गड़बड़ होगी तो वहाँ ही रुकेगा उसको, ये सर अलो नहीं करते। हाँ, अलाउ नहीं करेगा। डोंट गिव योर ईमेल एड्रेसेस टू साइट्स यू डोंट ट्रस्ट। उन साइट्स को, साइट क्या होती है, SIT साइट, साइट इज सिंपल फॉर वेबसाइट, इज सिंपल फॉर वेबसाइट, जैसे JK बोस है, ठीक है, JK बोस, ठीक, इनकी वेबसाइट है www.jkbose.co.in, .com। ठीक है। इससे कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उनकी वेबसाइट है, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है kashmiruniversity.in, www.kashmiruniversity.in, ये उनका वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। यानी जहाँ भी सामने www होगा, ये वेबसाइट का एड्रेस है। आ गई बात समझ में, ये वेबसाइट का एड्रेस होता है www डॉट क्या आगे क्या होगा, लेकिन सामने क्या होगा, www। यानी यहाँ तो ये कह रहा है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं अपना ईमेल एड्रेस दे दो, तो ठीक है, क्योंकि ट्रस्टेड है, पता है। लेकिन अगर आप कोई कंपनी बोलते हैं जिसको आप जानते नहीं हो, किसी कंपनी को, वो बोलते हैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उनको नहीं दोगे, क्योंकि वो ट्रस्टेड नहीं है। ईमेल एड्रेस आप उन्हीं साइट्स पे सेंड करोगे जो ट्रस्टेड होंगी, जिन पे ट्रस्ट नहीं होगा वहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं दोगे। डोंट पोस्ट योर ईमेल एड्रेस टू पब्लिक वेबसाइट्स और फोरम्स। अपना ईमेल एड्रेस पब्लिक वेबसाइट पर मत डालो, पब्लिक वेबसाइट पर मत डालो, यानी वो वेबसाइट्स जिनको, जो पब्लिक के जिन्हें सब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ सब देख सकते हैं, उन जगहों पे जहाँ सब देख सकते हैं वहाँ अपना ईमेल एड्रेस मत दे दो। डोंट क्लिक अनसब्सक्राइब लिंक इन ए स्पैम मेल। ईमेल। हाँ, स्पैम मेल में जब लिंक आता है तो उसमें लिखा आता है, स्पैम, या इसमें लिखा आता है अनसब्सक्राइब, उस अनसब्सक्राइब पे टिक मत करो, तो अनसब्सक्राइब करो चल में निष्पत ना, अनसब्सक्राइब करने से उल्टे माने आसान, अनसब्सक्राइब का मतलब उसके पास होता है सब्सक्राइब, इसलिए आप उसके साथ ना सब्सक्राइब करो ना अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि दोनों सूरतों में उल्टा होगा। डोंट शेयर पासवर्ड्स, अपने पासवर्ड्स को किसी के साथ शेयर मत करो, चाहे आपका दोस्त भी क्यों हो। बी श्योर टू लॉग आउट, बी श्योर टू लॉग आउट, जब आप मेल ओपन करते हो तो आप लॉग इन करते हो, लॉग इन का मतलब आप आईडी देते हो, पासवर्ड देते हो, तब आपका मेल ओपन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपने मेल देखा तो आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है,
लॉग आउट करना है यानी बंद करना है। इस पर इंसान पन कमरस ना आसान। तो जब अंदर जाते हो तो आप लॉक को ओपन करते हो, अंदर जाते हो। जब बाहर जाते हो तो आप दोबारा लॉक बंद करते हो। इसी तरह यहाँ लॉग इन और लॉग आउट होता है। लॉग इन करके आप मेल के अंदर जाते हो और देखते हो मेल क्या आया है आज। देखा, ठीक है, कितने देर तक बैठे थे, देखा क्या करना है। अब आपको मेल बंद करना है, ठीक है, लेकिन आप मेल बंद किए बगैर चले जाते हो, ठीक है। तो इससे आपका मेल जो अनसेफ रहता है, वो अनसेफ होता है। तो आप क्या करोगे, जब मेल को आपने देखा क्या है, तो आप उसके बाद लॉग आउट, वहाँ ऑप्शन है लॉग आउट पे क्लिक करोगे, यानी आपका जो मेल है वो बंद हो जाएगा। ओके, Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, का कोई क्वेश्चन हो कल बता सकते हो आप।